परंतु अंत समय तक वैश्या की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याध योनि प्राप्त हुई। तुझे हिंसा प्यारी है, तेरा चित्त भी सदा ही उद्वेग के वशीभूत रहता है। परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि का चरणोदक तेरे शरीर पर छिड़का था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने को दिया था, अतः उसके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति यह आस्था उत्पन्न हो सकी है तथा उत्तम बुद्धि के कारण ही तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है। हे व्याध, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृतांत बता दिया है। अब तू जो और पूछना चाहे सो पूछ ले। तेरा मन अभी भी अब शुद्ध हो गया है। तेरा कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास महात्म्य कथा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। वैशाख मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति और सत्संग का विशेष महत्व है। आज के इस वीडियो में हम वैशाख महात्म्य के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम। 18वां अध्याय। व्याध ने कहा, हे मुनि, आपने मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख बोले, हे व्याध, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चलें जहाँ शीतलता हो और जल हो। तब वह व्याध मुनि को समीप ही एक सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जलजीव क्रीड़ा कर रहे थे तथा कुमुदनी आदि पुष्प शोभायमान थे। किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहाँ पर शंख मुनि ने स्नान किया, फिर जल पीकर स्वस्थ हुए तो वे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृतांत श्रवण कर। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्रीवत्स गोत्र में जन्म धारण लिया था और तेरा नाम स्तंभ था। वह तेरा संबंध एक वैश्या से हो गया तथा उस दुराचारणी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या ब्राह्मणी परम रूपवती और पवित्र पतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने में हेतु तेरी और उस वैश्या की सेवा भी करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा पालन करने में लगी रहती थी। संयोग से एक दिन तूने भैंस का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल खाए। इस कारण तुझे दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे तू महान कष्ट पाने लगा। इस रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र नष्ट हो गया। तब तो दीनहीन और रोगी जानकर वह वैश्या भी तुझे त्याग कर चली गई। जब तुझे होश आया और तू अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोला, हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर, मैं अब तेरी ही शरण में हूँ। मैं तेरी अवज्ञा करने के कारण अवश्य ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे कांत, आप इस प्रकार आर्तवचन कहकर मुझे लज्जित न करें। मैंने ही पूर्व जन्म में पाप किए थे, जिनके कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ा है। आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगाया, उसके द्वारा तेरा पालन करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से तेरी सेवा की। तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। वह गणेश, चंडी तथा शनिचर आदि सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्रत और दान करती थी। संयोग से एक दिन देवल नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से विकल होकर तेरे घर आए। उस पुण्यशीला ने मुनि की सेवा की, उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। तदुपरांत वे मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी भार्या की उंगली काट ली।
तू हर समय उस वैश्या का ही ध्यान करता रहता था और उसी स्थिति में तेरी मृत्यु भी हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंकण बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ ही वह स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्य के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई। वैशाख मास कथा का 18वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। राधे राधे। आप सबको प्रणाम।